नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आपका इस चैनल पर। जैसे इस चैनल पर आप सभी लोगों को मालूम है कि मैं किसी न किसी पर्सनालिटी को लेकर के आता रहता हूं। तो आज हमारे सामने आगरा की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिनका नाम है एडवोकेट गोविंद कोटिया। वकील हैं पेशे के, बहुत निहायती ईमानदार, अच्छे और पेशेवर वकील हैं। और जहाँ तक मैंने उनके बारे में सुना है, लोगों की राय है कि उन्होंने अपने जीवन में जितने भी केस लड़े हैं, बहुत कम केस ऐसे रहे हैं जिसमें वो हारे हैं। अधिकतर उनके जितने भी केस रहे हैं वो जीते हैं। उन्होंने काफ़ी सारे केस लड़े हैं, बाहर भी केस लड़े हैं, आगरा में भी केस लड़े हैं। आगरा में वो कलेक्टेड बार एसोसिएशन में लगभग 20 साल से वहाँ के सदस्य हैं और वहाँ के एसोसिएशन के प्रभारी भी हैं, मीडिया प्रभारी भी हैं। काफ़ी बड़ी हस्ती है, बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, सम्मान करते हैं उनका। तो चलिए उनके साथ शुरू करते हैं और जानते हैं कि उनका एडवोकेट बनने का जीवन का सफ़र कैसा रहा। वो अपने जीवन में किस प्रकार से इतने सक्सेस बने, क्या वो वास्तव में इतने शुरू से ही सक्सेस थे या अपनी मेहनत के बलबूते बने। कौन कौन से उन्होंने काम किए हैं जिसकी वजह से उनको इतनी प्रशंसा मिली है, उन्होंने इतने केस लड़े। क्योंकि किसी भी इंसान का केस में जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। हमने कह दिया कि हम केस में जीत गए, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, उसमें काफ़ी समय लगता है। लेकिन अधिकतर केस उन्होंने जीते हैं। तो किस प्रकार से उन्होंने हैंडल किए हैं, क्या उनके जीवन की जर्नी रही है, चलिए हम शुरू करते हैं। बने रहिए चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप। आप देख रहे हैं यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं माननीय श्री गोविंद कोटिया जी, एडवोकेट, जो कलेक्टेड बार एसोसिएशन में लगभग 20 वर्ष से जुड़े हुए हैं और लोगों को अपनी सेवा दे रहे हैं और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं। निहायत ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। चलिए उनसे कुछ हम पूछते हैं, बात करते हैं कि उनके जीवन का सफर किस प्रकार से रहा, उन्होंने जीवन में किस प्रकार से सफलता प्राप्त करी है। एक सक्सेस इंसान जो होता है जीवन में, वो एक बहुत सक्सेस इंसान है। तो उन्होंने किस प्रकार से अर्श से फर्श और फर्श से अर्श का सफर तय किया है, कौन कौन सी गतिविधियां रही हैं उनके जीवन में, चलिए उनसे बात करते हैं। तो मैं वकील साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जो वकालत में आप आए हैं, तो आपने अभी ज्वाइन किया है या कुछ समय हो गया आपको ज्वाइन किया हुआ? नहीं, मैंने ज्वाइन किया है 92 से ज्वाइन किया हुआ। अच्छा, 1992 से ज्वाइनिंग है आपकी जी। तो मतलब किस तरीके से आप वकालत में आए? शुरू से आपके मन का उद्देश्य था कि मुझे वकील बनना है या फिर कुछ और बनना चाहते थे आप? शुरू से मेरे मन का उद्देश्य था, मैं डॉक्टर बनना चाहता था जी। मैंने काफ़ी प्रयास किया और मेहनत भी बहुत की जी। और जिस समय CBMT का पेपर मैंने दिया था, बहुत अच्छा दिया था जी। लेकिन क्या है, उस समय जो है पूरे यूपी का कहीं पे पेपर आउट हो गया तो पूरी यूपी की परीक्षा कैंसिल हो गई थी। पूरे यूपी की? जी हाँ जी। तो फिर मैं रह गया, फिर शादी वादी हो गई, तैयारी कर नहीं पाए जी ढंग से जी। लेकिन मेहनत तो हम शुरू से लगनशील मेहनत का सब व्यक्ति रहे जी। और हमने फिर अपना जो है विषय चेंज कर दिया जी और वकालत की ओर अपने कदम बढ़ाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सर कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते थे, आपका था एक उद्देश्य कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के बाद ये वकील बनने की अचानक से कैसे आपको दिमाग में आई कि मैं वकील बनूँ? ऐसा है, वकील बनने के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं, जिसमें मजिस्ट्रेट जज आप बन सकते हैं जी। लेकिन वहाँ तक हम खैर नहीं पहुँच पाए, अपना नसीब कहना कुछ भी कहना जी। लेकिन मेहनत हमने बहुत की जी। और जिस समय हम पढ़ाई करते थे, हमारे पिताजी जो 4th ग्रेड में जी रेलवे में सर्विस करते थे जी। तो काफ़ी हालत कंडीशनल जो आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी जी। तो हम ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे जी। और अपनी पढ़ाई का खर्चा भी उसमें से निकालते थे। तो आदरणीय वकील साहब, आप ट्यूशन जो पढ़ाते थे वो शुरू से ही पढ़ाते थे या आपने बाद में पढ़ाना शुरू किया? नहीं, शुरू से ही पढ़ाते थे। अच्छा। जब से मैंने हाई स्कूल किया तभी से पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब अपना खर्चा सेल्फ निकालते थे आप? जी जी। मतलब सेल्फ करते थे और तैयारी प्रिपरेशन भी सेल्फ आपने खुद ही करी अपने? जी जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपका जो बचपन था वो किस तरीके से बीता? मतलब बहुत पैसे की कंडीशन बहुत अच्छी थी या पैसे की कंडीशन बहुत ख़राब थी? किस तरीके से मतलब आपका जीवन व्यतीत हुआ है? पैसे की कंडीशन तो मध्यम वर्ग के परिवार जैसे होता है, पिताजी को अच्छे ग्रेड में लगे थे जी उस समय, तो रेलवे में हेक्टिक अक्सर हो गए थे, पैसे की कुछ खास कमी नहीं रही जी। लेकिन फिर भी काफ़ी कुछ संघर्ष करना पड़ा, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। तो फैमिली में पढ़ाते थे, उससे अपनी फीस भी भरते थे जी और खुद की पढ़ाई भी मतलब किया करते थे। अच्छा, मतलब सेल्फ आप ट्यूशन पढ़ाते थे और सेल्फ की पढ़ाई करते थे और उसी से अपना पैसा देते थे आप? जी जी। ये तो बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट से देख रहे होंगे उन लोगों के लिए बहुत इंस्पायरेशन बात है कि मतलब सेल्फ अपने आप किया है, अपने आप मोटिवेट हुए आप जी जी। तो मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछना चाहूँगा कि जो आपने पढ़ाई करी, तैयारी करी,
तो आपको मोटिवेट कौन करता था, किस तरीके से मोटिवेट होते थे आप अपने आप? कुछ हमारे कुछ वरिष्ठ लोग थे जो पढ़ाई लिखाई अच्छे करते थे, जिसमें कुछ लोग हैं जी, वो हमें जो है गाइडेंस दिया करते थे अपनी, तो उसके अनुसार कुछ हमारे मतलब टीचर्स लोग अच्छे मिले जो हमें गाइडेंस करते थे कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है, तो उनके गाइडेंस में हम जो है यहाँ तक पहुँच पाए। अच्छा, तो जो वकालत रही आपकी, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि काफ़ी सफल वकीलों में आपको गिना जाता है। कलेक्टेड बार एसोसिएशन में मैं जहाँ तक कुछ वकीलों को जानता हूँ, तो आप एक बहुत सफल वकीलों में से हैं। काफ़ी संतुष्ट क्लाइंट आते हैं आपके पास, काफ़ी मदद करते हैं आप, हेल्पफुल आपका नेचर है, सत्य का साथ देते हैं, बहुत अच्छी तरीके से आप काम करते हैं। तो लगभग आपने कितने केस लड़े होंगे और कितने जीते होंगे? मैंने बहुत केस लड़े, अब तो ध्यान में नहीं है कितने होंगे, और लगभग हर केस में हमें विजय प्राप्त हुई। हर केस में आपको विजय? हाँ, कुछ ऊपर वाले का भी आशीर्वाद जी रहा जी, कभी मतलब डिसअपॉइंटेड नहीं हुआ। तो जो भी क्लाइंट्स आपके पास आते हैं वो मतलब आपसे एक आशा लेके आते हैं कि ये केस हम जीतें? जी हाँ, संतुष्ट होके जाते हैं। संतुष्ट होके जाते हैं, हाँ, हर तरीके से उनको संतुष्टि की प्राप्ति होती है। जी जी। तो मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप एडवोकेट वेलफेयर जो सोसाइटी है आपकी सर, उसमें आप मीडिया प्रभारी हैं जी, लगभग 2 वर्ष से हैं आप संभाल रहे हैं सर जी। तो मीडिया प्रभारी का सर उसमें क्या काम होता है? मीडिया प्रभारी का काम होता है जैसे कोई हमारा फंक्शन होता है जी, या मीटिंग्स वगैरह होती हैं, तो अपनी बात को मीडिया के द्वारा सार्वजनिक मतलब उसको जी रखना जो रखना जी, एक बड़ा पद है और काफ़ी ईमानदारी से निभाया जाता है और उसी को दिया जाता है जो बहुत ईमानदारी से निभा सके और निष्पक्ष सारी बातों को रख सके। जी, मेरे काम को और मेरी जो है जी लगनशीलता को देखते हुए ये पद मुझे मिला है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है, मोटिवेशन वाली बात है। तो आप कलेक्ट्री में ही केवल जुड़े रहते हैं सर या कहीं और भी वकालत चलती है? कलेक्ट्रेट दीवानी में ही चलती है जी, दीवानी में भी जाते हैं। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी मैंने वकालत की है जी। अच्छा, मतलब आगरा छोड़ के आप बाहर भी गए लड़ने के लिए? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अमेरिका तक हमारे पास, अमेरिका तक के केस हमारे पास रहे। अच्छा, और ऊपर वाले के बाद सफलता प्राप्त की है। बहुत सुंदर, ग्वालियर, अलीगढ़, फिरोजाबाद और इधर आपके अजमेर वगैरह, धौलपुर, राजस्थान, जयपुर वगैरह में काफ़ी कोई अच्छा रेस्पॉन्स मिला हमें। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि झूठ का बोल वाला होता है और कोई आदमी अगर पैसे दे देता है तो उसकी जीत हो जाती है। मैं मतलब एक ईमानदारी से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जो मेरी जिज्ञासा थी पूछने की। तो क्या ऐसा ही है, हम मान लें कि जो मतलब पैसा जिसके पास ज़्यादा है या गलत काम कर रहा है तो वो जीत जाएगा, या वास्तविकता में जो ईमानदार इंसान है उसकी जीत होती है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, और जो बात तो आपकी कहीं तक सत्य भी होती है कि कई महकमे हमारे दुर्भाग्य से जो है इस देश में जी भ्रष्ट हो चुके हैं जी। ठीक है, गरीबों की मत सुनवाई नहीं होती है, ये बात सही है। पैसे दे के लोग काम करवा लेते हैं अपना, लेकिन अदालत में जो सिस्टम चलता है जी वो गवाह और सबूत के आधार पर चलता है। ठीक है, तो वहाँ पैसा वैसा कुछ ज़्यादा खास अहमियत नहीं लगता है। अच्छा, मतलब ये है सर कि अगर कोई आदमी ईमानदार है और सही रूप से काम कर रहा है और सही रूप से अगर अदालत में जाता है तो गरीब होने का मतलब ये नहीं कि वो हार जाएगा, उसके जीतने के चांसेस रहेंगे पूरे। बिल्कुल रहेंगे, बशर्ते उसको एक अच्छा और सच्चा वकील आप जैसा एक वकील मिल जाए तो वो जीत सके। जैसे बहुत सारे आए दिन हम केस करते हैं, सुनते हैं सर कि ऐसा हो गया, किसी ने किसी की प्रॉपर्टी रख ली, प्रॉपर्टी को मार लिया और इस तरीके से कर लिया, तो इसका निपटारा बिल्कुल सही ढंग से करती है गवर्नमेंट के द्वारा अगर होता है तो? गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, न्यायालय द्वारा होता है जी, न्यायालय करता है। उसमें काफ़ी समय लग जाता है जी जी। वजह है कि तो कोई सर फास्ट ट्रैक कोर्ट भी होता है जिसमें कि अगर हम जल्दी कर दें तो हमारा न्याय जल्दी हो जाए? हाँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट गवर्नमेंट ने शुरू किए हैं जी, उसमें निपटारा जल्दी हो जाता है। जैसे अगर नॉर्मल हम केस लड़ रहे हैं, कोई किसी चीज़ का निपटारा करना है तो उसमें मान लें सर 2 साल लगते हैं, 3 साल लगते हैं। अगर हम वहीं पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले जाएं तो लगभग कितने समय में सर वो हो जाता है? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी समय तो लगता ही है जी, लेकिन इतना फास्ट भी नहीं होता उसमें कि एकदम ही मतलब जी जो 5 साल के सॉल्व हो रहे हैं वो मतलब ये है कि जो 5 साल में हो रहे हैं वो 2 साल 2.5 साल। अच्छा, मतलब आधे समय में 50% में इतना ऐसा हो जाता है। तो उसके लिए प्रोसेसिंग क्या होती है सर, क्या करा जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट में? मतलब हम खुद डालते हैं कि हमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में डालना है? नहीं, ऐसा नहीं है, फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए गवर्नमेंट रिकमेंडेड करती है जी।
अपने अपने मर्जी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं आते। जी, अच्छा। गवर्नमेंट करती है कि हम इसमें कर सकते हैं, जैसे हम अप्रोच लगाना चाहें कि हम फास्ट ट्रैक में डाल के जल्दी करना चाहें तो संभव हो सकता है कि हम कर दें सर? नहीं ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब कोई अगर निपटारा नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट को लगता है कि ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए तो गवर्नमेंट उसको ट्रांसफर कर देती है उसको। अच्छा अच्छा, तो बने रहिए आप हमारे साथ यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करते हैं और जीवन की जर्नी के बारे में और बहुत सारे केसेस के बारे में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए यूनिक एजुकेशन विद सक्सेस में। स्वागत है आपका बहुत बहुत, आपने यहाँ पर आए, अपनी राय दी। धन्यवाद।